गुड मॉर्निंग। क्या क्या रडार पे? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले बात करते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस की। आईपीओ के बाद पहले नतीजे कंपनी ने घोषित कर दिए हैं, जहां पे हमें नेट इंटरेस्ट इनकम में वाई ऑन वाई बेसिस पे करीबन 13% का एक अपसाइड देखने को मिला है और नंबर आया है 713 करोड़ का। मार्जिन्स कहीं ना कहीं थोड़े से हमें कॉन्ट्रैक्ट होते हुए नजर आए हैं। पिछले साल ये 4.4% पे थे, लेकिन इस साल ये 4.1 पे रजिस्टर किए गए हैं। अगर हम ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट की बात करें तो ये भी 0.1% से हमें बढ़ते हुए नजर आए हैं। नेट एनपीए में भी एक 0.1% का उछाल देखा गया है। लेकिन पैट की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे करीबन 21% का हमें इजाफा देखने को मिला है नेट प्रॉफिट के अंदर। तो नतीजे हम बोल सकते हैं कि कुछ नंबर्स अच्छे आए हैं, लेकिन कुछ नंबर्स में हमें मार्जिनली कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है। दूसरा नंबर आता है सिटी यूनियन बैंक का। यहाँ पे अगर प्रॉफिट देखा जाए, यहाँ पे क्यू ऑन क्यू वाई एन वाई बेसिस पे दोनों ही नंबर थोड़े से हमें अच्छे नजर आ रहे हैं। नेट प्रॉफिट में करीबन 2% का इजाफा देखा गया है। इंटरेस्ट इनकम में भी करीब 9% का इजाफा देखा गया है। बेसिकली अभी जो नेट इंटरेस्ट इनकम में हमने इजाफा देखा है, ये जो इनकी लेंडिंग एक्टिविटीज बढ़ी है उसके चलते देखा गया है। साथ ही जो इनके मार्जिन्स है वो इस बार कहीं ना कहीं स्टेबल होते हुए नजर आए हैं, जिसका पूरा का पूरा फायदा इनकी इंटरेस्ट इनकम को मिला है। ग्रॉस एनपीए की बात करी जाए तो वो भी कहीं ना कहीं सुधरते हुए नजर आए हैं। नेट एनपीए 1.62% रजिस्टर किया गया है, जो कि पिछले क्वार्टर 1.87% था, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी किस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट को सही से मैनेज कर रही है और रिकवरी मेजर्स भी अच्छी तरीके से लिए जा रहे हैं। तीसरा नाम आता है यूनियन बैंक का, जो आज आपको रडार पे रखना है क्योंकि इसने भी अपने नतीजे घोषित किए हैं। यहाँ पे अगर हम नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो ये थोड़ा सा हमें कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ नजर आया है, लेकिन जो नेट प्रॉफिट है यानी कि जो मुनाफा है उसमें करीबन 35% का एक अपसाइड रजिस्टर किया गया है। अब बेसिकली प्रॉफिट में जो हमें सर्ज देखने को मिला है उसको सपोर्ट कहां से मिला है? उसको सपोर्ट मिला है जो प्रोविजन और कंटिजेंसी में हमें ड्रॉप देखने को मिला है उसके चलते। ग्रॉस एनपीए इस टाइम पे थोड़े से सुधरते हुए नजर आए हैं। इनफैक्ट नेट एनपीए में भी थोड़ा सा सुधार नजर आया है। अब इसकी अगर हम टोटल इनकम देखें तो वो भी कहीं ना कहीं स्टेबल दिखाई दे रही है, जिसमें नॉन इंटरेस्ट इनकम सोर्सेज से हेल्दी कंट्रीब्यूशन और साथ ही साथ राइट ऑफ अकाउंट से भी रिकवरी का इस कंपनी को सपोर्ट मिला है। इसके अलावा आज जो रडार पे रखना है वो है महिंद्रा लॉजिस्टिक। अगर हम लॉस देखें तो लॉस पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में और पिछले साल के कंपैरिजन में इस बार कम हुआ है। लॉस अभी भी है 10 करोड़ का, लेकिन पिछले साल के कंपैरिजन में कम हो गया है। लेकिन रेवेन्यू में हमें अच्छा खासा 11.5% का एक अपसाइड देखने को मिला है वाई ऑन वाई बेसिस पे। बेसिकली ये देखने को क्यों मिला है? जो इन्होंने अपने ओशन फ्रीट के अंदर प्राइसिंग को इंप्रूव किया है उसके चलते इसमें हमें एक अपसाइड देखने को मिला है। एबिटा की बात करी जाए तो यहाँ पे भी करीबन 24% का एक अपसाइड रजिस्टर किया गया है। मार्जिन्स भी सुधरते हुए नजर आए हैं महिंद्रा लॉजिस्टिक के अंदर। अब बेसिकली Q3 के लिए कंपनी अपने आप को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर रही है, क्योंकि फेस्टिव सीजन के अंदर हमने ऑलरेडी एंट्री ले ली है और इस टाइम पे कंपनी एंटिसिपेट कर रही है कि डिमांड में एक अच्छा रिवाइवल आता हुआ दिखाई देगा यहाँ पे, इसलिए कंपनी ने अपनी कैपेसिटी को भी एडिशन किया है। इसके बाद नाम आता है सुप्रीम पेट्रोकेम का। अगर इसके नतीजे देखे जाए तो नेट प्रॉफिट में करीब 16% का इजाफा देखा गया है। रेवेन्यू भी करीबन 18% अप, एबिटा 18% अप, लेकिन मार्जिन्स वाई ऑन वाई बेसिस पे हमें फ्लैट नजर आए हैं। अब कंपनी इस टाइम पे डेट फ्री है। साथ में कंपनी ने जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर किए हैं वो अपने इंटरनल कैश और साथ ही साथ रिजर्व से किए हैं। चलिए अब बाकी अपन 8:30 बजे डिस्कस करेंगे। कोई छोटा सा ब्रेक के उस पार आज का इवेंट्स कैलेंडर और साथ साथ कमोडिटी स्ट्रैटेजी।